महाराष्ट्र में नतीजे आए 8 दिन हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर आधिकारिक ऐलान बाकी है। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महायुति सरकार में मंत्रालय बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में नया सीएम बीजेपी से होगा, ये तो तय है, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, इस बात पर बीजेपी आलाकमान ने मुहर नहीं लगाई है। सीएम के नाम पर मुहर लगना अभी बाकी है। दिल्ली में बैठक करके लौटे एकनाथ शिंदे सभी कार्यक्रम रद्द कर अचानक 29 नवंबर को सातारा स्थित पैतृक गांव चले गए। एक दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। फिलहाल उनकी हालत ठीक है और वो वापस मुंबई लौट चुके हैं। 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि सीएम बीजेपी का होगा, ये तय हो गया है और शिवसेना एनसीपी से एक डिप्टी सीएम होगा। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, इस्तेमाल के बाद उन्हें बाहर कर दिया। शिंदे विश्वासघात की सजा भुगत रहे हैं। बीजेपी की राजनीति में कोई विश्वसनीयता नहीं है। वहीं बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दानवे ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि अगला सीएम कौन होगा। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा था कि नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेंगे। हालांकि अभी तक इस बात की कोई घोषणा नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस इस पद के लिए रेस में सबसे आगे हैं। वो 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 29 नवंबर को सातारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए थे, जहां उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी देखरेख के लिए डॉक्टर की टीम गई हुई थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो नई सरकार के गठन के तरीके से खुश नहीं है। एकनाथ शिंदे के एक करीबी सूत्र ने कहा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है और वो रविवार शाम तक मुंबई लौटेंगे। राव साहेब दानवे ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि लोग भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उसी व्यक्ति के नाम को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सातारा निकल गए। गांव में उनकी तबीयत खराब हो गई। मुंबई से डॉक्टरों की टीम पहुंची। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था, वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें नहीं मिल रहा है तो गृह मंत्रालय तो मिलना ही चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका। एक्सपर्ट्स भी जानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी हाथ से जाने नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक शाह से चर्चा के बाद भी विभागों को लेकर गठबंधन में खींचतान मची हुई है। बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजीत गुट को वित्त योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की गई है। खैर, अब देखना यह होगा कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में कौन सीएम बनता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।